अस्सलामुअलैकुम। कैप्सूल टायोगेट, इनके यूजेस, इनके जेनरिक नेम और इनका डोज एडजस्टमेंट और इसके साइड इफ़ेक्ट्स वीडियो में आखिर तक मेरे साथ रहे और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। टायोगेट, जिसका जेनरिक नेम टायोट्रोपियम ब्रोमाइड है, ये 18 mcg 18 माइक्रोग्राम की कैप्सूल है। 30 कैप्सूल्स आते हैं एक पैकिंग में। गेट्स फार्मा की मैन्युफैक्चरिंग है। ये पाउडर फॉर्म में होते हैं, इसीलिए ये DPI में इस्तेमाल होते हैं, ड्राई पाउडर इनहेलर, यानी इनहेलर में इस्तेमाल होते हैं, या उसको हम रिवोलाइज़र भी कहते हैं। रिवोलाइज़र में ये कैप्सूल रखे जाते हैं और इस पर इसको सक किया जाता है स्वॉल करने के बाद, यानी ये पानी के साथ नहीं लिए जाते, इसको सक किया जाता है रिवोलाइज़र की मदद से। तकरीबन 4 टाइम आप इसको सक करेंगे ताकि ये फेफड़ों में डीपली चले जाए और अपने साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच सकें। इसके अलावा ये क्लास ऑफ ड्रग आप देख लें तो ये एंटी मस्कुलिनिक एजेंट है या एंटी कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है। फंक्शन इसके क्या है, यानी इसके काम क्या है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। टायोगेट जो है ना, ये ब्रोंकोस्पाज्म की इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रोंकोस्पाज्म जो फेफड़ों की किसी भी बीमारी की वजह से हो सकता है, जैसे COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इन बीमारियों की वजह से बाज़ औक़ात सांस की नालियाँ सिकुड़ जाती है या तंग हो जाती है, उसमें स्पाज़म हो जाता है। उस तंग नालियों को खोलने के लिए, उसको डायलेट करने के लिए एज ए ब्रांक्यूल डायलेटर हम टायोगेट या टायोट्रोपियम इस्तेमाल करते हैं। डोज इसकी ये है कि डेली हम एक ही कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं रिवोलाइज़र में, क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग मेडिकेशन है। इसके अलावा इसका जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, कॉमन साइड इफ़ेक्ट में ड्राई माउथ है, जो कि हर मरीज़ का हो सकता है, ड्राई माउथ। इसके अलावा अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट जो बहुत कम मरीज़ों में हो सकता है या विद द पैसेज ऑफ टाइम या ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हो जाता है। अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट में ये हेडेक, सर का दर्द हो सकता है, आपको टेस्ट डिसऑर्डर, यानी आपका टेस्ट जो है ना वो ख़राब हो सकता है, आपकी विजन जो है ना वो ब्लर्ड हो सकती है। और इसके अलावा अगर थोड़े बहुत इसके इंग्रेडिएंट मुंह में चले जाते हैं इस्तेमाल करने के बाद, अगर हम पानी से गरारा नहीं करेंगे, मुंह नहीं धोएंगे पानी से, तो इनके कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो थ्रू एसोफेगस स्टोमक में चले जाएंगे, तो उससे एक बीमारी हो सकती है जिसे हम GERD कहते हैं। GERD, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़। इसीलिए बेहतर ये है कि जब आप ये कैप्सूल इस्तेमाल कर लें, इस्तेमाल करने के बाद आप मुंह को अच्छी तरह धो लें और मुंह को साफ़ करें पानी से। जितनी दफ़ा आप इस्तेमाल करेंगे मुंह को फिर आप साफ़ करेंगे। दूसरा, आखिर में ये एक प्रिकॉशन ये है कि ये दिन में एक ही कैप्सूल इस्तेमाल होता है, 24 घंटे तक इसके असरात रहते हैं, यानी 24 घंटों में आप दूसरा कैप्सूल इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही कैप्सूल आप इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।